जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 4 से 5 शेयर के बारे में जो जितना ज़्यादा नीचे गिरेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आप कहेंगे ऐसी क्या बात है उन शेयर के अंदर? उन शेयर के अंदर मजबूती है, बिजनेस है, उनके अंदर मजबूती है। वो भी उतना भागे भी नहीं हैं, कुछ भाग चुके हैं, लेकिन भागने के बाद अच्छी खासी गिरावट और करेक्शन के बाद भी फिर दोबारा पैसा बन जाता है। उसके बारे में तो बात यहाँ पर होने वाली है। 2 न्यूज़ इस समय आपको परेशान करने वाली है। पहली कि एफआईज ने आज भी माल बेच दिया है। एफआईज ने आज भी माल बेचा 3,411 करोड़ का। कल भी माल बेचा। उससे पहले भी लगातार किसी दिन भी खरीदारी दिखाई नहीं दे रही। पूरा अक्टूबर बीत गया, कोई खरीदारी नहीं, एक दिन भी खरीदारी नहीं। नेट खरीदारी की बात कर रहा हूँ मैं। नेट खरीदारी की बात समझ में ये आ जाना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि एफआईज आते हैं और उनके पास 5 करोड़ का माल है, वो सारा बेच के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान रखें इस चीज़ को। नेट की बात चल रही जी। नेट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखेंगे कि 15,255 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है आज। 18,666 करोड़ का बेच दिया। तो इसमें से जो घटाया वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। खरीदारी बिकवाली डेली चल रही है। खरीदते हैं, बड़ा बड़ा माल भी खरीदते हैं, लेकिन कहाँ खरीदते हैं ये डेटा भी कुछ दिनों के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ही इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाए कि सब कुछ खत्म है, सब कुछ बेचकर भाग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कब ये खरीदारी करना शुरू करेंगे ये तो यही बता सकते हैं, या दिखेगा आपको जिस दिन भी खरीदारी करेंगे उस दिन आपको पता चलेगा। इन्होंने लगातार माल खरीदा, शेयर आसमान पे चढ़ गए। अब ये बेच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ डीआईस ये चलता है इनका। कोरोना वायरस के टाइम पे ये बेच रहे थे लगातार और ये खरीद रहे थे। उसके बाद ये बेचते हैं, वो खरीदते हैं, तो अदला बदला इनका चलता रहता है। जिस दिन ये बेचना शुरू करेंगे उस दिन ये खरीदना शुरू करेंगे। तो डीआईसी ने आज माल खरीदा है नेट 2,883 करोड़ का, क्योंकि इन्होंने 13,600 करोड़ का माल खरीदा। बेचा कितना है? 10,800 करोड़ का। तो खरीदा इतना गया, बेचा इतना गया, नेट नेट ये है आपका। समझ बात आ रही है? तो एफआईडीआईसी ने खरीदा भी है, बेचा भी है, नेट आपके सामने। तो बिल्कुल ये तो नहीं सोचना है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन हाँ इस चीज़ का बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इस समय रिटेल निवेशक इन्हीं का साथ दे रहे हैं। उनको मालूम है कि मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पूरी बात आपको समझ में आ गई जी। दूसरी न्यूज़ क्या है? दूसरी न्यूज़, अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है जी। तो पहले से ही चल रही है। यूक्रेन ने हमला कर दिया है रसिया पे जी। वो तो पहले भी कई बार छोड़ चुका है। दोनों में लड़ाई चल रही है, इसमें कौन सी नई बात हो गई है? ये तो नॉर्मल सी बात है। इसको मार्केट ने इतना सीरियस लिया भी नहीं है। पिछले 2 ढाई 3 साल से लड़ाई चल रही है और मार्केट देखिए कहाँ पर है। बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने बोला कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, बाइडन बोला कि नहीं युद्ध तो करना पड़ेगा भाई, युद्ध तो चलेगा, रूस को तो ख़त्म करना है। उसका मिजाज तो यही है ना। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि अभी तक एक रिस्ट्रिक्शन था कि आप लॉन्ग टर्म मिसाइल नहीं छोड़ सकते। किस पर? मिसाइल तो मिल रही थी, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं छोड़ सकते। यानी कि लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल नहीं छोड़ सकते। लेकिन अब उसका आदेश दे दिया, भाई छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप पर अटैक हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। बस ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। जो मेन पॉइंट है, फिलहाल अभी रसिया ने ज़बरदस्त अटैक भी किया है किस पे? यूक्रेन पर। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन लड़ाई कितनी सीरियस होती है उसके बिहाफ पर मार्केट गिरेगा। लड़ाई तो चल रही है, थोड़ा सा रसिया का भी नुकसान होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूक्रेन का नुकसान तो हो ही रहा है यहाँ पर। अब रसिया का कितना नुकसान कर देता है और रसिया उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लेता है, वो सबसे बड़ा केस यहाँ पर बनने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल तो न्यूज़ में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, और जिसके बिहाफ पे लोगों ने आज आप देखा कि बिकवाली करनी शुरू कर दी, माल बेच दिया, और ज़बरदस्त गिरावट आपको लास्ट मोमेंट पे देखने को मिल गई है। चलिए देख लेते हैं कौन से शेयर हैं जो ज़बरदस्त गिरावट के बाद भी आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो पहला शेयर होगा फेडरल बैंक। इस शेयर को नीचे की साइड से देखिए लंबा अगर आप देखें तो 74-75 रुपये से फिलहाल 120 रुपये, हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं 120 रुपये से लेके 130-40 रुपये के आसपास ज़बरदस्त कवर किया। जो इस चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं काफ़ी समय से, उनको मालूम है कि
कितनी बार ये शेयर बताया, उस समय मैं लगातार इसको बताता रहता था, लेकिन आप कहते थे भागता ही नहीं है, भागता ही नहीं है, भागता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप कम था। मुझे मालूम था कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो रिसर्च बिल्कुल सही निकली, और रिसर्च किसी के बिहाफ पर चलती है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चलती है। कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कंपनी के अंदर, तभी आपको कोई शेयर बताया जाता है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल हैं तो आगे भी तेज़ी बन सकती है 250-300 रुपये तक। फिलहाल तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर कुछ कह पाना ये कि तेज़ी बनेगी अभी आने वाले टाइम में नहीं, लेकिन हाँ, गिरावटें अगर इसके अंदर होती है आने वाले टाइम में तो आपका फ़ायदा ही होगा। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। बात करते हैं फेडरल बैंक की। सितंबर क्वार्टर का 1 साल पहले 5,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6,000 करोड़, उसके बाद 6,300 करोड़, उसके बाद 6,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,000 करोड़। लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए तो देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट भी देख लीजिए आप किस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए कितना शानदार प्रॉफिट बढ़ रहा है। 894 करोड़ का था, उसके बाद 1,007 करोड़ का, उसके बाद 1,067 करोड़, 996 करोड़, उसके बाद देख सकते हैं 1,115 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूरे पूरे साल का प्रॉफिट आप देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। कभी कंपनी का प्रॉफिट कितना होता था, देखिए 853 करोड़ का, फिर बढ़ के 486 करोड़ कम हो गया, उसके बाद फिर बढ़ा, फिर 1,300 करोड़, 1,500 करोड़, ये पूरे पूरे साल का है। उसके बाद 1,600 करोड़, 1,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,200 करोड़, उसके बाद 3,900, 4,200, लगातार प्रॉफिट बढ़ने पे। ठीक है, तो इस शेयर को क्यों बताता? आपको लगता होगा कि वैसे ही त्यागी टेंडे से रिसर्च कुछ होती नहीं है, वैसे ही कोई शेयर बता देता नहीं। देखिए इस समय तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर गिरावट ही देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, तो जो सही शेयर है उनके अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इस समय अगर आप कोई लॉजिक लगाते हैं कि शेयर अच्छा है खराब है, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अच्छी कंपनी पर आपका फोकस होना चाहिए। जितने भी ज़्यादातर मैं शेयर आपको बताता हूँ कुछ रिस्की टाइप रहते हैं, तो उनके अंदर तो गिरावट हो जाती है। अब रिस्की टाइम में सारा पैसा तो लगाना नहीं होता, कुछ हिस्सा लगाना चाहते हैं, लगाना पड़ता है, वो भी जो आप प्रॉफिट कहीं से कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आप लगा सकते हैं। सारा पैसा कोई लगाता है तो वो मूर्ख वाले काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। रिस्की टाइप में कभी भी सारा पैसा नहीं लगाना होता है, और मूर्ख वाले काम करोगे तो भाई देखिए दिक्कत परेशानी हो सकती है। स्टॉक मार्केट में मूर्ख बनना ही नहीं है आपको, आपको तेज बनना है, लेकिन मूर्ख बनाया जाएगा आपको। स्टॉक मार्केट के अंदर दिक्कत परेशानी खड़ी की जाएगी आपके साथ में, लेकिन आपको सारी चीज़ों को फाड़ते हुए आगे निकल जाना है। ठीक है, चलिए तो अच्छी कंपनी थी, पैसा आप बना सकते थे। अगला शेयर देख लेते हैं दोस्तों। अगली कंपनी IRCTC। हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा कि बढ़िया कंपनियां पहले तो अच्छी खासी तेज़ी दिखाएंगी, तेज़ी दिखाने के बाद उनके अंदर फिर गिरावट होगी, गिरावट के बाद तेज़ी, तेज़ी के बाद फिर गिरावट, तेज़ी गिरावट, ये चलता रहेगा। अभी आपने देखा अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो के अंदर पैसा बन रहा होगा। पोर्टफोलियो पे कभी पूरी तरीके से ध्यान मत दीजिए। अगर आप पोर्टफोलियो को देख देख के कि मेरा इतना लाख का फ़ायदा इतना नहीं, आप शेयर खरीदेंगे तो एक प्रकार का ये पोर्टफोलियो बन जाता है। अगर आपको अच्छा खासा किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बनना है, उसके अंदर आप एग्जिट कीजिए। पोर्टफोलियो को एग्जिट नहीं करना है, प्रॉफिट को, प्रॉफिट लीजिए वहाँ से। ठीक है, निकालिए, कहीं दूसरी जगह कंपनी दिखाई देती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस तरीके से आपका चलता रहेगा तो वो ज़्यादा कंपनी रहती है, आपका तो पोर्टफोलियो ही बनता रहता है। लेकिन इस तरीके से एनालिसिस मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो की कि हाँ सारा इतना पैसा बनना नहीं। आप पर्टिकुलर शेयर देखिए, उसके अंदर पे अच्छा पैसा बनना है आपका, आप उसको निकालिए। पूरा पोर्टफोलियो को कभी मत देखिए, देखोगे तो परेशानी में चले जाओगे। जहाँ कहीं पर अच्छा पैसा रहेगा उसको नहीं निकालोगे इस वजह से कि पोर्टफोलियो अच्छा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रंग बिरंगा कुछ नहीं करना है आपको। आपका अच्छा कहीं पैसा बनता है तो उसको निकाल देना है, कहीं फिर दूसरी जगह से पैसा लगाओगे तो वहाँ पर पैसा बनेगा। शेयर भागते ही नहीं रहते हैं, गिरते भी हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना है। बढ़िया कंपनी है, बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है, बढ़िया शानदार पैसा बना के इसने शेयर ने दिया है। नीचे की साइड में काफ़ी नीचे कवर किया था, अच्छा पैसा आपका बना के 2 बार कवर किया, दोनों बार अच्छा पैसा आपका बन गया। ठीक है, तीसरी बार अब यहाँ पर देखिए नीचे गिर रहा है, गिरावट के बाद आपको मालूम ही क्या होता है, अच्छा पैसा बनता है। चलिए ध्यान दे सकते हैं इस शेयर पे। दोस्तों अगला शेयर है इन्फोसिस। कल गिरा हुआ था, आज अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई थी, लेकिन टॉप से गिर गया काफ़ी। देखेंगे टॉप मारा है 1,858, अभी चल रहा है 1,822। तो गिरावटें, तेजी, उठक पटक सारी चीज़ें चलती रहती हैं स्टॉक मार्केट में। 1 साल का लो देख लीजिए इसका 1,358, हाई कितना मारा 1,991 रुपये। जब नीचे की साइड में गिर रहा था क्या बोला था आपको कि यू शेप बनाएगा, इसके अंदर मजबूती है, कोई नहीं रोक सकता, बनाएगा। नीचे की तरफ अभी देखिए गिरावटें होती रहती हैं, कभी रिसेशन की बात आ जाएगी, कभी इधर उधर की किसी ना किसी चीज़ की बातें आकर शेयर को गिरा दिया जाता है। तो गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिलहाल आप देखेंगे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो वीकली थी वो बंद हो चुकी है, तो इन्हीं शेयर पे आप दाव खेला जाएगा निफ्टी 50 को ऊपर नीचे करने के लिए।
इन्फोसिस पे आप ध्यान लगा सकते हैं, टीसीएस पे आप ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये शेयर तो ऊपर नीचे होता रहेगा, काफ़ी बड़ा पैसा आपको बना के देने वाला है, नीचे ऊपर। अगर आप एक शेयर और ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जो नीचे गिरे फिर भागे, गिरे भागे, लगातार ऊपर नीचे उसके होता रहे और हम नीचे गिरावट पे खरीदें, तेज़ी में बेचें, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में एक शेयर और कवर कर देंगे, काफ़ी सारे शेयर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उस शेयर को भी कवर करेंगे जो आपको लगातार पैसा बनाकर देता रहेगा।